भाभी, मैंने हर दुकानदार से पूछताछ की, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। आपको मंदिर में कुछ पता? हे महाराज ठाकुर जी, जल्दी से आनंदी का पता बता दे, वरना ये गोमती जो आपसे इतना लाड लड़ाती है, वो आपसे लड़ाई भी कर सकती है। बता देती हूँ, दया कर महाराज ठाकुर जी, दया कर। माना हमसे गलती हुई, पर हमारी गलती की सजा हमारी आनंदी को तो नहीं मिलनी चाहिए ना मावड़ी। अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी हुई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी आनंदी की रक्षा करना मावड़ी। आनंदी जल्दी कर, वो लोग आ रहे हैं। आनंदी जल्दी उठ पर। पकड़ो रे, भाग न पाए। ये टायर को भी अभी पंचर होना था। आनंदी भाग। लगता है ये आनंदी को लेकर आ गए। आनंदी, ये खीमजी भाई और रतन बेन अचानक से घर कैसे आ गए? हे मावड़ी, मेरी आनंदी को जल्दी से लौटा दो। जय श्री कृष्ण सेजल बेन। जय श्री कृष्ण। माफ करना, हम ऐसे बिना बताए अचानक यहाँ चले आए। वो क्या था कि अचानक आनंदी की स्कूल टीचर घर आ गई और आनंदी की स्कूल में हमने 10 दिनों की छुट्टी की अर्जी दी थी और वो अवधि भी समाप्त हो गई। और महिला भी काफी व्यस्त चल रहा है आजकल, तो हमने सोचा कि हम दोनों जाते हैं और आनंदी को लेके आ जाते हैं। और वैसे भी हमें आनंदी की बहुत याद आ रही थी, तो चले आए। मैंने तुझे देख लिया था, कितनी देर से ढूंढ रहा था बता। तो मुझे बचाने आया था जिगर। और नहीं तो क्या। पकड़ लो इन बच्चों को, यही कहीं पे होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अभी ऐसे कैसे निकलेगी जिगर?
समझ नहीं आ रहा। क्या जरूरत थी तुझे घर से भागने की? और मैं तो क्या करती? पता है बड़ी माँ कितनी गुस्सा हो गई थी तेरी वजह से। मेरे कारण नहीं, वही तो मैं तुझे कब से बताना चाहता था कि वो मेरा नहीं दिवाली फैबा का आइडिया था। उन्होंने ही कहा कि अगर आनंदी बड़ी दादी बा को सब कुछ सच सच बता देगी कि उसका लगन नहीं हुआ है तो बड़ी दादी बा आनंदी को उसके घर वापस जाने की परमिशन दे देंगी। ए लड़की, अब तू बच के नहीं जा सकती। हमने घेर लिया है तुझे चारों तरफ से। बाहर आ जा चुपचाप। अगर हमने ढूंढ के निकाला ना, फिर देखियो तेरे को कितनी बड़ी सजा देती हूँ। हाँ, आइए अंदर आइए। बैठी। आनंदी कहाँ है सेजल बेन? हाँ, वो जय श्री कृष्ण। सेजल बेन, आनंदी को बुलाइए ना। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है सेजल बेन, आप मोटीबा को ऐसे क्यों देख रही हो? बुलाइए ना आनंदी को। आनंदी, ओ आनंदी, जो तो कौन આવ્યું છે? आनंदी, अरे आप लोग? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। वो क्या है ना कि आनंदी घर से भाग गई है। भाग गई है मतलब? सेजल बेन, ये दिवाली बेन क्या बोल रही है? नहीं नहीं रतन बेन, वो दिवाली बेन, दरअसल बात यह है कि वो कोई बात नहीं है। दिवाली, इसकी बचपन की शरारत करने की आदत अभी भी कायम है। दिवाली बेटा, समधियों के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। पर माड़ीबा, मैं तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। अरे काकी नहीं, मुझे माड़ी बा बोल सकते हो। मैं प्रेम जी की बड़ी माँ हूँ। माड़ी बा, रतन, सदा सौभाग्यवती, सुखी रहो। बेसो बेसो। माफ करना माड़ी बाबू, हमने आपको पहचाना नहीं। पहले तो हम कभी मिले नहीं, फिर कैसे पहचानोगे, है ना? हाँ, मिले तो नहीं है, मगर प्रेम जी आपके बारे में काफी बातें करता था वहाँ गांव में पहले। बड़ा मानता है आपको। अच्छा। माड़ीबा, आनंदी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। शांति रखो, सही सलामत है आनंदी। प्रेम जी काकू के साथ बाहर गई है, वो आएगी। दिवाली, मेरे साथ जरा 1 मिनट के लिए आना, कुछ काम है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मावड़ी, प्लीज हमें कोई रास्ता बता दो यहाँ से निकलने का। अगर ये लोग ने हमें पकड़ लिया
तो मैं अपने माँ बापू से भी नहीं मिल पाऊंगी। पुलिस वाले काका, ओ पुलिस वाले काका! अरे आनंदी कहाँ जा रही है? पुलिस वाले काका, वो नाचने वाले लोग हमारे पीछे पड़े। मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता है। ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता। आनंदी क्या कर रही है? तो रुक जा। अरे पर बेटा मैं तो पुलिस वाला नहीं हूँ। काका, 2 मिनट के लिए बन जाना पुलिस वाले। वो लोग मुझे पकड़ के ले जाने वाले थे। मैं वहां से भाग गई तो अब यहाँ आकर मेरा पीछा कर रहे हैं। बहुत गंदे लोग हैं वो। प्लीज मुझे बचा लो ना काका। डरो मत बेटा, मैं अभी अपने बड़े साहब को फोन करता हूँ। सर, यहाँ 2 बच्चे मुसीबत में हैं। उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। क्या आप टीम भेज रहे हो उन बदमाशों को पकड़ने के लिए? ओके सर। डरो मत बच्चों, पुलिस की पूरी टीम आ रही है यहाँ उन गुंडों को पकड़ने के लिए। पुलिस वालों के आने से पहले हम लोग यहाँ से ना निकल जाते हैं। चलो। जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो बापू से कहकर चुमकी को भी यहाँ से छुड़वा लूंगी। थैंक यू काका। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तुम दोनों को ऐसे यहाँ रुकना सही बात नहीं है। ठीक है काका, थैंक यू। चल आनंदी। माड़ी रे माड़ी, मैं तो भूल ही गई। तो मुझे यहाँ से बचाकर वापस अपने घर ही ले जाएगा, पर मुझे तो अपने माँ बापू के पास जाना है। पहले यहाँ से घर तो चल। आजा। कुछ नहीं माड़ी बा, उन्होंने अचानक हमारे घर आके हमें चौंका दिया, तो मैंने सोचा मैं उन्हें चौंका दूं। और वैसे भी आनंदी ने जो चुप। तेरी अक्ल क्या बनिए के दुकान पे तू गिरवी छोड़ के आई है? समधी और समधन के सामने ये बात तू कर भी कैसे सकती है? जरा सोच, आनंदी की जगह पे कंकु होती और सुनना पड़ता कि कंकु घर छोड़ के भाग गई है, तो तुझ पे क्या बीतती? खबर सुनकर घबराहट में 100 मौतें मर चुकी होती तो दिवाली, और घर की इज्जत जाती वो अलग। घर की बहू और बेटी दोनों ही घर की इज्जत होती है। उनके मामले में जबान संभाल के चलानी पड़ती है बेटा। अरे पर माड़ी बा, आनंदी सच में घर से भागी है ना, तो उसके माँ बाप को सच्चाई बताने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है, और हर्ज ये है हम सब मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। और ठाकुर जी की कृपा से एक बार वो सही सलामत घर पे आ जाए, बाकी बातें बाद में भी हो सकती है। आनंदी हमारे घर की बहू है, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो घर छोड़कर भाग गई है, ये बात सुनकर उन्होंने हमें भला बुरा कह दिया तो? पर ये सारी बातें तो उस बात पर टिकी हुई है ना कि आनंदी घर वापस लौट आएगी, और अगर वो नहीं आई तो फिर तो हंगामा होगा ये सारा। आनंदी आएगी, आनंदी जरूर वापस आएगी, और इसी उम्मीद से मैं उसके बापू को झूठ बोल के आई हूँ। लेकिन तब तक तू अपनी जुबान पे ताला मारना, सोचे समझे बगैर कुछ नहीं बोलना दिवाली। व्यवहारिक होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हालात में भावुक होना ज्यादा काम आता है, समझी? अब चल मेरे साथ, उनके साथ जाके बैठते हैं। उनको दूसरी बातों में उलझा के रखना होगा जब तक प्रेम जी आनंदी को लेकर वापस न आ जाए। इलाका कुमार तेज चलाओ, और तेज चलाओ, जल्दी करो ना भाई। मेरी बकुड़ी को एक छोटी सी खरोच भी आई ना तो पूरे रायगढ़ को जलाकर राख कर दूंगा मैं। खिमजी भाई कब से ढूंढ रहे हैं हम आनंदी को। चलो पुलिस की मदद ना सही, लेकिन कम से कम खिमजी भाई और रतन बहन को तो ये बात बताएं।
आनंदी उनकी बेटी है। नहीं लाखा कुमार, भैला और भाभी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको इस बात का पता चला ना तो मेरी मावड़ी महासापुरा ही जानती है कि और क्या बड़ा तहलका मचेगा। ये सेजल आ गई बकुड़ी घर पे? नहीं, पर रतन बेन और खीमजी बाई घर आ गए हैं आनंदी को लेने के लिए। क्या? ये तो क्या कह रही है सेजल? हमारी मावड़ी महासापुरा, ये तूने क्या किया? रतन बेन ने तो घर में कदम रखते ही आनंदी आनंदी पुकारना शुरू कर दिया। हमने उनसे कहा है कि आनंदी आपके साथ बाहर है। हाँ, फिर तो थोड़ा समय है ना हमारे पास सेजल। तू चिंता मत कर, धरती आकाश पाताल सब कुछ चीर फाड़ कर भी अगर मुझे मेरी बकुड़ी को ढूंढ के घर पर लाना पड़ा ना तो मैं ले आऊंगा। बस मेरे महिला और मेरी भाभी का ध्यान थोड़ा सा व्यस्त रखे। मैं जल्दी से जल्दी बकुड़ी को घर पर लेके पहुंच रहा हूँ। हाँ। मावड़ी महासापुरा, लाज रखना। माफ करना दादा बापू, वो ऐसे अचानक से बिना बताए चले आए। आपको परेशान करने की मनसा नहीं थी हमारी, लेकिन हमारी आनंदी की याद हमें इस कदर सता रही थी ना कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए, तो बस चले आए। अरे इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है? आनंदी आपकी बेटी है और ये आपकी बेटी का ससुराल, तो आप तो हमारे अपने हुए ना, तो अपनों के घर तो कभी भी आया जा सकता है। वैसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है आनंदी से मिलने के लिए। आनंदी और भैला कब तक आएंगे? अरे सेजल वहू शू करे छे? समधियों को चाय देकर तू उनको शर्मिंदा कर रही है। अरे नाक वाले हैं हमारे समधी, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिएंगे और तू चाय दे रही है। असमंजस में डाल दिया ना उन्हें। वो क्या है ना माड़ीबा, प्रेम जी और खीम जी बहुत पुराने और गहरे दोस्त हैं। हाँ हाँ मैं जानती हूँ लेकिन ब्याह के बाद रिश्तों में तो बदलाव आया है, फिर घर में भी रहन सहन में भी बदलाव आना चाहिए। सही कह रही हूँ ना मैं? प्रेम जी के समधी। अब देखिए मेरे देवर जी, आप सबके प्यारे दादा बापू, हम जब दिवाली के ससुराल जाते थे तो ये पहले जाके पैसे रख देते थे, बाद में वो पानी का गिलास भी छूते थे। नहीं, ससुराल का कर्जा सर पे कौन चढ़ाएगा? हाँ। अरे आपके हाथ को क्या हुआ? वो कल रात को काम से घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में चोट लग गई। अरे अरे, प्रेम जी भाई और आनंदी को आने में बहुत देर लग गई। कब तक आएंगे दोनों? वो हमारे घर के पास जो कुल्फी वाला था ना, वो आज आया नहीं है, तो शहर लेकर गए हैं आनंदी को। थोड़ा दूर है तो आने में थोड़ा समय लगेगा। बस बस काका, यही रोक दीजिए। थैंक यू काका। आनंदी, आनंदी तू घर के अंदर जा, मैं अपनी साइकिल लेकर आता हूँ। क्या हुआ? अंदर जा। नहीं जिगर, मुझे मेरे बाप बापू के पास जाना है, तेरे घर नहीं जाना। मैं अंदर गई तो सब मुझे डांटेंगे और मेरे बाप बापू के पास वापस जाने नहीं देंगे। कोई नहीं डांटेगा, सब तेरे जाने से बहुत परेशान है। तुझे देखते ही सब लोग खुश हो जाएंगे, सच्ची। बस तू घर के अंदर जाके एक बार अपनी शक्ल दिखा दे, उसके बाद मैं खुद पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुझे खिमजी काका के पास छोड़ा। प्लीज मेरे लिए अंदर जा,
प्लीज। बाल मानस केवल प्यार दुलार की भाषा समझता है। जिन रिश्तों में प्यार नहीं, उन्हें पूरी तरह नकार देता है।